बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के जहन में बहुत बड़ा सवाल है कि सोलर का अब मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है। जिन्होंने लगवा लिया वो क्या करें, और जिन्होंने नहीं लगवाया क्या उनको अब भी सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कुछ नए फैसले लेने जा रही है जिसमें अब नेट मीटरिंग के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। पहले आप नेट मीटरिंग लगवा के अगर सोलर से अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, बना रहे थे और बाकी हुकूमत को दे रहे थे, तो अब उसके रेट में भी फर्क आ रहा है और भी बहुत कुछ हुकूमत करने जा रही है। तो क्या होने जा रहा है, आपके पास हल क्या है, फ्यूचर सोलर का क्या है, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, जिन्होंने लगवाया उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हल है हुकूमती इक़दाम के बाद, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं उमर असगर, मेरे दोस्त हैं और ये सोलर के बिजनेस से वाबस्ता एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? एक बार फिर हमने आपको तंग किया है। पहले तो बताएं हुकूमत करने क्या क्या जा रही है, अभी तक प्रपोजल्स क्या क्या आई हुई हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो सकता है सोलर सिस्टम के साथ जो हम पैनल वगैरह लगा रहे हैं घर पे। हुकूमत उसका अब क्या करने जा रही है अपना नुकसान बचाने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बता देता हूँ सामा साहब किस तरह चला है। बेसिकली ये 2015 के अंदर हमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, नेपरा ने दी थी, फेडरल से क्योंकि अंडर आता है सारा। ये 2015 से नेट मीटरिंग शुरू हुई और इसी तरह ये निज़ाम चलना शुरू हुआ डिफरेंट लेस्को में, फैसलाबाद में, कराची में, मुल्तान में, डिफरेंट इनके जो डिपार्टमेंट्स थे इनके नेपरा के जो अंडर आते थे साइड डिस्कोस जितनी भी थी, इनको इन्होंने कहा जी नेट मीटर इशू करना शुरू करें और हम लोग अब बिजली इन लोगों से एक्स्ट्रा ख़रीदा करेंगे। क्योंकि मुल्क में आपको याद होगा बड़ा ज़बरदस्त बिजली का बुरान शुरू हुआ था 2008 से लेकर ऑनवर्ड, और उसके बाद लाइट जाती थी बहुत ज़्यादा, लोग ऑलरेडी यूपीएस बैटरीज पे जा रहे थे, लेकिन फिर सोलर पे आना शुरू हुआ। ठीक, फिर इन्होंने नेट मीटरिंग मुतारिफ करा दी 2015 के अंदर। 2015 से लेकर 2025 तक नेट मीटरिंग ही चली है। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। लेकिन पिछले चंद सालों में इसमें बहुत तेजी आ गई। पहले लोगों को इतना पता ही नहीं था जी। सोलर प्लेटें बहुत महंगी थी। ऐसा ऐसा जब जैसे इंपोर्ट बढ़ती गई नेट मीटरिंग की वजह से बहुत सारे इंपोर्टर्स आ गए बीच में, इसमें उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। इन्वर्टर्स बहुत तरह के आ गए, इन्वर्टर ही नहीं होते थे लोग। हम लोग, मुझे याद है एक सोलर प्लेटें छत पर लगा के हॉल रोड से MPPT हम लेके आते थे चार्जर्स कि उसको करंट को किसी तरह 220 में कन्वर्ट करके हम लोग अपना एक पंखा चला के कहते थे हमने देंगे सोलर चला लिया। बाद में इन्वर्टर्स आ गए। हाँ जी, उसके बाद में इन्वर्टर्स आ गए। इन्वर्टर्स आने के बाद एक पूरी एक ना आप कहते हैं रेवोल्यूशन आ गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जितनी जल्दी सोलर अडॉप्ट किया दुनिया में किसी मुल्क में इतनी तेजी से नहीं हुआ होगा। फिर अब 10 साल गुजर गए, अब इन्होंने रियलाइज़ किया गवर्नमेंट ने हमारी कि जी हम तो बिजली बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो गई है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सोलर लग गया है और अब हमारे से लोग बिजली कम ले रहे हैं और अपनी ज़्यादा बना रहे हैं। और ये वैसे एक्चुअली गाँव वगैरह में कम है, शहरों में बहुत ज़्यादा हो गई है और आपकी यूजेज भी शहरों में ही ज़्यादा है, गाँव वगैरह में कम है। यूजेज भी शहरों में ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी शहरों में ज़्यादा है, जिस वजह से इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया कि हम सोलर पे जाते हैं, बिजली बहुत महंगी है। लेकिन अब करते करते अब हम इस टाइम पर आ गए हैं कि जिसमें नेपरा ने कुछ फैसले लिए जो कि हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि कब लेंगे। अच्छा, आपको था कहीं ना कहीं जाकर ही होना है। देखिए कुछ मैं बिल नहीं शेयर कर सकता उनके नाम, वो उनसे पूछे बगैर। एक मेरे पास बिल कल मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्तों ने मुझे अपना बिल भेजा, वो माइनस क्रेडिट में 5 लाख रुपए था। वो कहते हैं मैंने लगाया हुआ है आज से 7 साल से, क्योंकि मैंने सिस्टम ही बड़ी कैपेसिटी का अपना लगा ली, लेकिन वो कौन से पैसे उनको मिल जाने, मगर वो आंखें बंद करके अपनी सुकून से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये होना था। देखें ये लेस्को के ऊपर या आपकी नेपरा के ऊपर बहुत बर्डन है आपकी मुल्क के ऊपर। वो कहते हैं जी IPPs के साथ इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, क्योंकि मैं उस पॉलिटिकल उसमें एनालिसिस में नहीं डाल सकता इनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट सही है गलत है, इन्होंने क्या किया आई डोंट नो, मगर इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो कि इनको उनके कैपेसिटी चार्जेस देने होते हैं। कैपेसिटी चार्जेस से मुराद ये हो गया कि कैपेसिटी उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, वो यूज हो ना हो इन्होंने पैसे देने। ठीक, बिजली खरीदे ना खरीदे गवर्नमेंट उन्होंने पैसे देने। उस वक्त बिजली का बड़ा बहरान था और उन्होंने वही कहा जी हाँ बस बिजली आए जैसे मर्जी आए, और उन्होंने सॉवरेन गारंटी ऐसे दी कि जी आप परेशान ना हो। उन्होंने ये देखा कि कल को फिर आप हमारे साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिजली हम आपसे खरीदेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, अगर नहीं खरीद रहे होंगे तब भी हम आपको पैसे पे कर रहे होंगे। लेकिन सामा साहब उस टाइम पे एक चीज नोट करें, बिजली का बड़ा जबरदस्त बहरान था। जी, क्योंकि कारोबार से वाबस्ता हूं मैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कारोबार करना इतना का मुश्किल हो गया था। हर फैक्ट्री में हर दुकान में एक जनरेटर पड़ा हुआ था। एक जनरेटर की कॉस्ट बन गई थी कि लोगों को पता था कि एक छोटी सी फैक्ट्री में भी ना 1.5 लाख रुपए का डीजल लगना शुरू हो गया था जनरेटर की कॉस्ट पे। तब वो सब सोलर आया तो लोगों को एक सुकून का सांस आया कि भाई सोलर लगा लो, एक बार इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद बिजली फ्री हो जाएगी हमारी। एनीवे सारा सिस्टम चलने के बाद अब 2025 के अंदर हमारी नेपरा ने फैसला किया कि जी ये तो नेट मीटरिंग हमें अब सूट नहीं करता, हम इसको लेके जाएंगे नेट बिलिंग की तरफ। नेट बिलिंग इज मोर और लेस ग्रॉस मीटरिंग। उसमें वो ये कर देते हैं कि आपसे जो यूनिट वो लेंगे और आपको जो यूनिट देंगे वो देंगे, वो 2 सेपरेट जाएगी, एक्सपोर्ट अलग जाएगी, इंपोर्ट अलग आएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका ये होता है सिस्टम हमारी नेट मीटरिंग के अंदर कि आप जो यूनिट देते हैं
एक तो मैंने इस्तेमाल कर लिए, जो वो जायद तो थे मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। जो जायद आपने दे दिया उसके आपको एक्चुअली पहले आपके नेट ऑफ होते हैं, जो जायद देते हैं वो रात के यूनिट्स में एडजस्ट होते थे। आपने 500 यूनिट जनरेट किए, 300 यूनिट आपने कंज्यूम किए, 200 यूनिट आपके नेट ऑफ बचते थे, उसका बिल पे करते थे। ठीक, पहले ही होते थे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपने उनको दे दी, आपने फॉर एग्जाम्पल 500 जनरेट किए, 300 आपने यूज किए, 200 के आपको पैसे मिल जाते थे 26 रुपए यूनिट के हिसाब से। और अगर आपने 500 जनरेट किए और 600 यूज किए तो सिर्फ 100 यूनिट के पैसे देते थे। मोर और लेस जो भी रेट है 45 46 रुपए 60 रुपए टैक्सेस डल के हो जाता है इनका। ठीक है। अब वो कह रहे हैं नहीं, आपने हमें 500 यूनिट दिए, एक तो हम 26 रुपए में आपसे लेंगे नहीं यूनिट। अब यूनिट की कॉस्ट ये कम करके लेके आ रहे हैं अराउंड 11.6 11.4, कोई 11-12 रुपए के बीच में ये लेके आ रहे हैं यूनिट की कॉस्ट। हम आपसे 11 साढ़े 11 रुपए में यूनिट खरीदेंगे, हम आपको यूनिट भी अपनी कॉस्ट पे देंगे, विच इज अराउंड 50 से 60 रुपए के बीच में इस वक्त। यानी अब मुझे एक यूनिट गवर्नमेंट से रात को लेने के लिए 6 यूनिट दिन को उनको देने पड़ेंगे, तब जाके मेरा बिल मैं आपको ना छोटी सी हाँ, आप क्या अगर एक छोटा घर 500 यूनिट इस्तेमाल करता है ना, 500 यूनिट आपने एक्सपोर्ट कर दी, आपने जनरेट किए, एक आपने अच्छा सिस्टम लगाया हुआ घर पे विच इज अराउंड आप समझ लें 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ, वो 500 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए, उसके आपको सिर्फ मिलेंगे 5,500 रुपए, क्योंकि 11 रुपए 500 यूनिट के आपको 5,000। बिल तो हमारा 500 यूनिट का मेरा ख्याल है लाख के करीब आ रहा नहीं नहीं, 500 यूनिट के बिल आपके टैक्सेस मिला के सब फीसेस मिला के विल बी अराउंड 40,000 रुपीस मिनिमम। हाँ, वो नेट ऑफ करके वो कहेंगे जी हमने जी 500 ये 5,500 आपका माइनस कर देंगे। एक्चुअली फर्क जो है ना अब वो 8 टाइम्स का हो गया। अब देखें ना जहाँ कहाँ 50-60 रुपए और कहाँ पे 11 रुपए, वो 5 to 6 टाइम्स आप ज्यादा जनरेट करेंगे तो उतने पैसे दे सकेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। खैर इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल। अब ये तो हो नहीं सकता, तो अब एक्चुअली उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ कमाई तो हो। लोगों ने अपना इतना इंस्टॉल कर लिया था कि मेरा बिल जीरो, आपके पास भी आते होंगे तो आप भी यही मशवरा देते हैं लोगों को कि भाई आप ज्यादा पे ना जाए, कम इतना कर लें कि आपका बिल जीरो आ जाए, आपके इतने यूनिट्स यूज हो रहे हैं हम देखते हैं और उसके अब दोबारा बिल आना शुरू हो जाएंगे। तो जो मकसद था कि जी मेरा तो बिल ना आया करे, और मैंने लाखों रुपए ऊपर लगा लिया, किसी ने 5 लाख का लगाया, किसी ने 10 का, किसी ने इससे ज्यादा का लगाया, अब उसको फिर अगर चले 10,000 20,000 आने लग जाता है, ये तो उसको फायदा है कि उतना बिल नहीं आएगा जितना अगर उसने सोलर ना लगाया तो आता, क्योंकि अब रात का ही बिल आएगा। रात का बिल आएगा। उसके पास हल क्या है फिर? अब बड़ा आसान है इसका। उसामा साहब देखें, जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है ना, वो थोड़े से साहिबे हैसियत लोग हैं जो नेट मीटरिंग में, देखिए उनका अपना घर है, बेशक 5 मरले का, 3 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, 2 कनाल का, इन सब ने लगाया हुआ है। आप लाहौर के ऊपर ड्रोन उड़ा लें, आपको छतें नजर नहीं आएंगी। अब बसंत इन्होंने अनाउंस कर दी है, और मैं अब ये डिसाइड सोच रहा था कि भाई किसके घर रह के बसंत मनाएंगे, किसी की छत खाली नहीं। मैं जिस दोस्त को फोन कर रहा हूँ सोलर लगा हुआ है, ओ भाई गुड्डी उड़ाएं किधर जाके। अब मसला इनका ये आ गया है, मजेदार बात ये है कि अब इन्होंने करना ये है कि अब सोलर जिसने भी लगाया उसके पास पैसे थे, साहिब हैसियत थे भाई, उसने लोन लिया, वो किस्त दे सकता था लोन की, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने अपनी गांव में थोड़ी कर्ज लिया, हाँ जी जमीन बेच, क्योंकि अफोर्ड नहीं हो रहा था, और उसको ये था कि इन द लॉन्ग टर्म मैं फर्ज करें 50,000 रुपया महीने का बिल दे रहा हूँ, वो मेरा जीरो हो जाता है, मैं 5 लाख रुपया लगाता हूँ या 10 लाख साल में रिकवर कर लेगा। हाँ जी 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा। बाद में इन्होंने पिछले 2-3 साल 10-15 साल तो मैं फायदे में रहूंगा। इन्होंने भी 3-4 सालों के अंदर बिजली महंगी बहुत की है, जिस वजह से ना लोगों ने बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। पहले बहुत स्लो चल रहा था ये, 2020 तक ना कोरोना तक सुकून से हर चीज चल रही थी। उसके बाद इन्होंने जैसे ही बिजली के रेट जब डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ था, इकोनॉमी के साथ जो भी और टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते और बड़ी तेजी से हो रही है। आज भी हम बात कर रहे हैं, शायद हफ्ते 10 दिन के बाद पता लगे उसमें और एडवांसमेंट आ गई है, प्लेट्स में एडवांसमेंट आ गई है, ये जो इन्वर्टर है उसमें एडवांसमेंट और ज्यादा आ गए हैं, अभी बैटरीज में जिस तरह हम बात करेंगे उसमें, तो टेक्नोलॉजी तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों चीजें, महंगाई हुई और दूसरी तरफ से प्लेट्स और ये सारा सिस्टम सस्ता भी होता चला गया, तो फिर कंपैटिबिलिटी ऐसी है कि लोगों ने कहा कुछ भी हो सकता है, अगर चूंकि ये तो बेसिक इंग्रेडिएंट है कारोबार के लिए, घर के लिए, तो हम ये करें कुछ भी या कहीं से भी पैसे जोड़ो, कुछ भी करो, और किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखे उन्होंने कहा वो छोड़ो और इस काम में आओ। जो क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा, एक मैंने आपको सुनाया था कि कमिश्नर के, उसने कहा जी इस वक्त अगर आप सबसे आला इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोड़ दें फलां चीज़ ले लूँ, मैं गोल्ड ले लूँ या मैं एक प्लॉट ले लूँ फलां, लोग यही सोचते हैं अच्छा क्या, उन्होंने कहा जी सोलर, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, आप लगाएं। बहुत अच्छी आ रही थी जी। आप अगर देखें सिंपल 10 लाख का सोलर लगा रहे थे, वो आपको 70,000 रुपए की बिजली बचा रही थी। आपका 60-70 हज़ार का जो बिल आता था 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में, कौन सा बिजनेस है जो 10 लाख पे 70,000 रुपए देता है आपको, वो और हर महीने दे रहा है और 25 साल तक देता रहेगा। हाँ, और आप देखें इसमें इसको इस नजर से देखते वाकई 10 लाख लगा के 50,000 भी 30,000 50,000 कौन सा बिजनेस महीने का दे। अब वो ऐसा बिजनेस आप अपने साथ कर रहे थे क्योंकि जिसके कस्टमर भी आप हैं, इन्वेस्टर भी आप हैं, आपने लगाया और आपने ये पैसे देने, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपने ये बिल देना ही देना है, आपका गुजारा ही नहीं, तो आप खुद इन्वेस्ट करके खुद ही उससे फायदा लेना शुरू कर देते थे। लेकिन अब इसमें भी इतनी परेशानी की बात नहीं है, लोग इसमें ना बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं कि हमें जो है ना इसमें अब आगे हमने करना क्या। अब इसके अंदर देखें जी बैटरीज हमारे पास ऑप्शन है,
हमारे पास अभी बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब देखें जैसे ही ये अनाउंस होना शुरू होता है, ये इस बारे में बात होनी शुरू होती है ना, तो इन्वेस्टर और जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। उन्हें पता है कि आगे हमारा अब किस चीज़ में हमने क्या स्टेप हमारा जाएगा। अब इस वक्त सोलर लगाएं, ज़रूर लगाएं। और सोलर के अंदर आप देखें बिजली आपकी दिन के वक्त आपको फ्री मिल रही है, रात के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। अब रात के ऊपर कुछ प्लेटें ऐसी भी आई, मैं पढ़ रहा था अभी पिछले दिनों, जो लूनर के साथ भी चलेंगी, चांद की रोशनी से भी। चांद की रोशनी। अब ये कमाल प्लेट आई है, आप गूगल करिएगा, इस पे चाइना ने बड़ा काम किया है कि वो कहते हैं एक ही प्लेट को हम बायोफेशियल बना देंगे, आधी प्लेट आपकी काम करेगी सोलर के लिए और आधी प्लेट आपकी करेगी लूनर की रोशनी के लिए। अगर देखें ये प्लेट्स आ रहती हैं, आपने कुछ नहीं करना, अपनी प्लेटें रिप्लेस करनी, दूसरी लगा लेनी। और रात को अगर आप 10,000 वाट की प्लेटें लगा के 2,000 वाट भी ले गए तो आपका सारा काम हो गया। और अगर ये भी नहीं होता, आप कुछ नहीं करते, आप एक देखें लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी स्पेशली, इस पे इतने काम हो रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल के अंदर आधी प्राइस पे आई है। हम लोग 5 किलोवाट की बैटरी 5-5 लाख रुपए के लोगों को मंगवा के देते थे, वो 2.5-3 लाख पे आई हुई। अच्छा। एक छोटे घर में 5 किलोवाट की बैटरी लगी हो, मैं आप 5 किलोवाट, लोग बड़े परेशान होते हैं यार ये कितनी बैटरी होती है, एम्पेयर कितने होते हैं क्या। 5 किलोवाट की बैटरी अगर कोई बताए ना आपको, आपका सिंपल चेक इसका ये है कि 5000 वाट 1 घंटे तक चल सकता है। तो एक घर का लोड जो है ना अप्रोक्सीमेटली 400-500 वाट है, कि जिसने 2 पंखे 4 लाइटें चला के रात को सोने, एक एसी भी, आप फ्रिज भी डाल लें उसके ऊपर अपने घर। हाँ जी, वो आपकी पूरी रात देखें ना, आप 400-500 वाट डाल दिए, 10 घंटे निकल जाएंगे आपके। 10 घंटे निकल गए, साथ शेयरिंग ऑन रखें, और सुबह अगर घंटा का जरूरत पड़े तो बिजली यूज हो जाएगी आपकी शेयरिंग में। वरना आपकी गर्मियों के अंदर वैसे ही आपकी सूरज जो है बड़ी जल्दी सुबह 5 बजे निकल आता है जी, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प होनी शुरू हुई थी, वो चलता रहेगा। बड़े घरों के अंदर बड़े बड़े पैकेजेस आएंगे। अब मैंने बता रहा हूँ आपको 50-50 किलोवाट तक की लिथियम फॉस्फेट बैटरीज हैं, और जो कि इतनी महंगी भी नहीं है। 10 ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने 30-30 लाख के सोलर सिस्टम लगाए, वो 12 लाख की बैटरी नहीं लगा सकते। मेन इन्वेस्टमेंट तो उनकी हो चुकी है, मेन तो हो चुकी है। अब मुझे बताएं, जिसने 30 लाख लगा लिया 10 लाख की बैटरी लगा लेगा, और ग्रिड और मजीद आने वाले दिनों में इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी बैटरीज की, और सस्ती भी होती जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये ग्रिड क्या और लोगों को लॉस होगा, क्योंकि लोगों को बिल देने की आदत ही नहीं रहेगी सोलर वाले। उन्होंने कहना है भाई हमने पिछले 3-4-5 साल में इतने पैसे बचाए कि मैं बैटरी ले लें, ये और ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और हमें देखें जितने सोलर वाले हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि पिछले 4-5 जिन्होंने 4-5 साल पहले लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट किधर चला गया। जब उनको रेट आएगा ना खाली रात के बिलों का, तो कहेंगे यार ये हमारे साथ हो गया। हमें उनको आदत ही नहीं है कि इतने इतने बिल देने की। अच्छा, आपके साथ हमने अभी रिसेंटली जब टीवी पे प्रोग्राम किया तो आपको याद है उसमें एक साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में पूरी एक सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, जिनको सनाउल्लाह साहब, हाँ जी, उन्होंने बताया कि इकबाल सुहेल साहब, हाँ जी, तो उन्होंने बताया कि उस सोसाइटी में उन्होंने आईएसको ने, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों ने मीटर नहीं लगाए और सप्लाई नहीं की, यानी पोल्स नहीं लगाए और ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं लगाए। तो लोगों ने आहिस्ता खुद ही अपना सिस्टम बना लिया। तो पूरी एक सोसाइटी है जहां पर कोई सरकारी बिजली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखें ये अभी शुरू हो चुका है इसका मतलब है साहब, हमने तो ये अभी देखा है ना, ये तो बहुत सारे मुल्कों में, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारी जगहों पे सोलर पे तो बैटरीज पे काम कर रहे हैं। होता ही उसी तरह है कि देखें, अब हमने तो हमेशा कभी बैटरीज देखी नहीं, ये हमने ट्यूबुलर बैटरीज देखी है, ये सिंपल एसिड बैटरीज देखी है, गाड़ियों में लगा के उनको, ये बैकअप के लिए बनी नहीं हुई। ट्यूबुलर बैटरीज की लाइफ बेहतर है एसिड बैटरी से, मगर अगर आपको लंबा बैकअप चाहिए, ट्यूबुलर बैटरीज को भी अगर हम लगा देंगे डेली रात को यूज के ऊपर और डेली उसको चार्ज करेंगे, तो बेसिकली बैटरी की लाइफ उसकी चार्ज और डिस्चार्ज के ऊपर है कि ये नंबर ऑफ साइकिल्स इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। लिथियम आयन इसलिए ज्यादा अच्छी चल जाती है कि उसकी जो बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज है वो बहुत ज्यादा ले लेती है, उसकी लाइफ आराम से 7-8 साल है। अगर आप 4-5-6 लाख की बैटरी लेके रात अपनी गुजार लेते हैं और आपके 7-8-10 साल बैटरी निकाल जाती है, आपको और क्या चाहिए। हाँ, तो वो आपदा से तो बिल्कुल मिनिमम कोई ले रहे हैं, बिल्कुल ही आप ऑफ ग्रिड चले गए, फ्री हो गया ना जी, दिन तो आपका सारा फ्री है। और उसके अलावा आप 11 रुपए में कुछ तो आपदा को दे ही रहे हैं, ठीक, कुछ बैटरी दे जाएगी, जो छोटी मोटी बिजली आप यूज करेंगे वो आपके एक्सपोर्टेड यूनिट वो पूरे कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर देखिए, लोग मुझे रोजाना फोन आते हैं इसके ऊपर, अच्छा, यार आज क्या होगा, अब आज नेपरा का मुझे ये आ गया। अब इंस्टेबिलिटी कितनी है, किसी को कोई इतबार ही नहीं कि कब क्या होगा। जिस तरह अभी ये रूल लागू नहीं हुआ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और नेपरा ने पहले ही नेट मीटरिंग की दरखास्तें लेना बंद कर दी और डिस्कोज ने, तो नेपरा ने उस पर नोटिस लिया कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी हमने इस पर फैसला नहीं किया। हाँ जी, ये ऐसे ही है, ये इनको बेसिक मैं आपको पहले मैंने आपको बताया था कि इनके पास क्लैरिटी नहीं कि हमने करना है। अभी भी जो फोन आ रहे हैं वो बता रहे थे वो, हाँ, ये अभी भी जो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, नेपरा वाले जो है ना एप्लीकेशन, अभी भी फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हाँ, वो मैं भूल गया कि वो कह रहे हैं कि एक ये भी तजवीज़ है कि जी जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का हुआ है उसको 5 साल पे ले आए, और जो नए होंगे उन पर लागू होगा, जिनका ऑलरेडी है उन पर नहीं होगा। ये भी कंफ्यूजन है, जो पहले लगवा चुके हैं उन पर नहीं है, ये जो कि 11 रुपए से लेंगे, जो अब लगवाएंगे उनके लिए है। पुराने वाले ये भी नहीं पता पुरानों पर जाएगा, अब जाएगा। कुछ पुराने लोग बड़े खुश हैं, मुझे फोन करते हैं, सर हमारा तो मसला नहीं हो रहा है उमर साहब, हमें तो कुछ नहीं कहने वाले। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो कर ये रहे हैं कि इन्होंने पहले शुरू में जब लगते थे ना 2017, 18, 19, 20 में सोलर सिस्टम्स, तो ये कहते थे नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है, बेशक आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं।
2022 के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि हम नेपरा से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, अप टू 25 किलोवाट रेजिडेंशियल सिस्टम्स पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 25 बहुत होता है घर के लिए। हाँ। तो इन्होंने जिन्होंने पहले लाइसेंस लिए हुए, जिनके 7 साल अभी तक नहीं हुए, उनका ये नहीं होगा कि नेट मीटरिंग रहेगी। जो तक अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, आई कांट बी श्योर कि पता नहीं क्या हो जाए, जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो हफ्ते बाद पता नहीं क्या होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमें ये कंफर्म मैं आपको कर सकता हूँ कि होगा तो सबके साथ। देखिए इनके पास दो सिस्टम है ही नहीं कि भाई मेरा बिल ये आ रहा है, मेरे साथ वाले घर का बिल ये आ रहा है, इस तरह नहीं काम चलेगा। ये जाएंगे नेट बिलिंग में, विच इज ग्रॉस मीटरिंग। लेकिन पुराने वालों के साथ शायद ये करेंगे कि जो बायबैक रेट है वो वही रखेंगे जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विच इज 26 रुपीज। ओके, वो 26 रहेगा। और जो नए जितने भी आएंगे उनके लिए 11 रुपए। और नए अब ये किनको नए कह रहे हैं, 2025 के आगे जो से ऑनवर्ड जब आए हैं, या आप 2024 वाले नए हैं, या जिनके खाली EMI मीटर्स हैं वो नए हैं, या जिनके ग्रीन मीटर्स हैं वो पुराने हैं, हमें नहीं पता। स्पेकुलेशन है, जो मर्जी फैला दें बात। मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा और मैं कह दूंगा जी ये पुराने मीटर वाले बच गए, मजा आ गया, लेकिन किसी के पास कोई कंफर्म अच्छा, जो जिसने लगा लिया हो तो अब कहीं नहीं जा सकता, उसके पास यही होगा, वो देखेगा क्या हो रहा है, उसका नहीं बनता तो बैटरी लगा लेगा और वो हो रही है। जिसने भी लगाना है, जो अब सोच रहा है कि पता नहीं गवर्नमेंट मेरे साथ क्या करेगी, उसके लिए क्या मसला है लास्ट? देखें, सोलर तो हर हाल में आप लोग लगाएं, बिल्कुल इस पे सोचे भी ना, क्योंकि बिजली की कॉस्ट आगे जाके इतनी की ज़्यादा होती जाएगी कि आप लोग कहेंगे यार हम आगे करेंगे। आप एटलीस्ट अपना दिन फ्री करें, बैटरी जितनी इस्तात है अभी लगाएं, कल कोई बैटरी के साथ बैटरी ऐड हो जाती है। ये नहीं कि आपके मैंने एक बैटरी लगा ली है तो अब ये जब खत्म होगी तो मैं बड़ी लगाऊंगा, नहीं। आप इस बैटरी को कल को इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरीज लगा के अपना आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा सकते हैं। बिजली का बिल आपकी कमर तोड़ देगा अगले 4-5 सालों के अंदर, मैं बताऊं। आपने सोलर जरूर लगाना है, जितना लगा सकते हैं। 3 वाट लगाएं, नीचे इन्वर्टर थोड़ा हैवी लगा लें, 5 वाट का लगा लें, जो प्लेटें 7-8, क्योंकि अब इन्वर्टर पहले आपको याद होगा इन्वर्टर्स आते थे 5 किलोवाट की, बैटरी में प्लेट्स ही 5 किलोवाट की लगती हैं। अब 5 किलोवाट का इन्वर्टर आ रहा है, इट कैन गो अप टू 9-10 किलोवाट्स। तो आप एक लगाएं, हाँ, उसमें प्लेटें लग जाती हैं। सारे पीवी बड़े जबरदस्त आ गए। और हाइब्रिड पर अब जाना चाहिए। देखिए हाइब्रिड थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जाना हाइब्रिड पे चाहिए। हाइब्रिड और आम में फर्क बता दें जल्दी। ये एक हमारा ऑन ग्रिड है, एक ऑफ ग्रिड है और एक हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड वो है जिसके साथ बैटरीज अटैच नहीं होती, वो सिंपल ऊपर से बिजली लेता है, उसको 220 में कन्वर्ट करता है, जो यूजेज आपका घर का है घर में देता है, और बाकी एक्स्ट्रा बिजली आपके मीटर में वापस एक्सपोर्ट कर देता है लेस्को को। ठीक है। पीछे आपका रह गया ऑफ ग्रिड, जो कि ऊपर से बिजली लेता है और घर में देता है, मगर वो ग्रिड को कुछ नहीं सप्लाई नहीं देता, फीड नहीं करता, ताल्लुक नहीं, वो घर के अंदर रखेगा। फिर आपका हाइब्रिड आता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है। वो कहता है ऊपर से बिजली भी लूंगा, घर में भी दूंगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगी वो ग्रिड को भी फीड करूंगा, और नीचे बैटरीज भी मेरे पास होंगी। लाइट जाएगी तो मैं बैटरी से बैकअप भी दूंगा। वाह। तो हाइब्रिड अब फ्यूचर हाइब्रिड। और हाइब्रिड ये भी करता है कि अगर बिजली चली भी जाए, क्योंकि जो दूसरा बता रहे थे ऑन ग्रिड, वो है कि अगर लाइट चली जाती है तो फिर वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। वो एक्सपोर्ट उसकी बिजली वैसे ही बंद हो जाता है ना, आप ले सकते हैं ना। वो हाइब्रिड में है कि बिजली चली भी गई तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैटरी भी। किसी भी इन्वर्टर को 2 सोर्सेज चाहिए पावर की हर वक्त। जैसे ऑफ ग्रिड में सिर्फ आपके पास बैटरी और सोलर आ जाएगा ऊपर से, हाइब्रिड को बैटरी और सोलर आ जाएगा। बेसिकली ऑन ग्रिड के पास एक ही सोर्स है, विच इज वापडा एंड सोलर। 2 सोर्सेज हैं। जब वापडा चली जाएगी तो एक सोर्स बच जाती है, विच इज सोलर। 2 सोर्सेज चाहिए आपको। वो ऑफ ग्रिड नहीं मिल जाएंगे आपको, हाइब्रिड में मिल जाएंगे लाइट बैकअप के लिए, लेकिन ऑफ ग्रिड आपका ग्रिड को फीड नहीं करेगा। तो हाइब्रिड जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, जो ग्रिड को फीड करता है, और उसके बाद 2 सोर्सेज हमेशा रहेंगी, सोलर या और बैटरीज, जब अगर वापडा नहीं है। अब जितनी एडवांसमेंट हो गई है, गवर्नमेंट ठीक है रेट बढ़ाती चली जाएगी, लेकिन उसी तरह से लोग ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो जाएंगे। तो बात यह है कि फ्यूचर सोलर का है। जिन लोगों ने लगवा लिया उनके लिए भी इसलिए परेशानी नहीं है कि वो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके बैटरीज पर आ जाएंगे। वैसे तो कुछ लोग ऑलरेडी मैं जानता हूँ जो पहले ही जा चुके हैं, इसलिए वो कहते हैं हमने रखा हुआ है वापडा का, लेकिन हम यूज़ कम ही होता है उसका। और दूसरा, जिन्होंने लगवाना है अभी सोच रहे हैं, वो ज़रूर लगवाएं, लेकिन वो इस तरह का एस्टिमेट बनाएं कि अच्छा अब मैंने बैटरी के साथ ही एस्टिमेट बनाया। जी। और अब इनको देखिए, इनको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और अगर नेट मीटरिंग खत्म होती है तो ग्रॉस मीटरिंग आती है, फिर भी फायदा रहेगा। ग्रॉस मीटर में जाके साथ बैटरी रख लें। देखिए आपका या ऑफ ग्रिड ही चले जाए, नहीं, आपको फायदा तो हर हाल में है, क्योंकि आपका दिन बड़ा है। ठीक। और रात को आपका लोड, देखिए रात को आप एक तरह से जिसके थ्रू भी आप जाकर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बैठकर इस पर स्टडी कर लें कि आपने करना क्या है। क्या आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड पर चलना चाहते हैं, या आप जो भी अब गवर्नमेंट करें उसके साथ डिपेंड करता है आपके बजट पे। आप क्या कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप इस तरह शुरू, अगर बजट कम है तो आप उस तरह शुरू हो कि आपका एंड इजीली आप ऑफ ग्रिड हो सकें, आप ग्रिड को छोड़ सकें, लेकिन आपकी बेसिकली बेस ठीक बनी हो। ठीक। और अगर आप अभी कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, अभी शुरू करें, अभी बिल्कुल ग्रिड से ऑफ हो जाए, आपको जरूरत ही नहीं।
लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, रिवर्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल वो बिजली की कीमत जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इस रेवोल्यूशन को रोक नहीं सकते। नहीं, लोगों ने बहुत पैसे लगा दिए इस पर, अब वापस देयर इज नो टर्निंग बैक। अब लोग लगा चुके हैं, लोगों ये ने अब थोड़े से पैसे। IPPs का जो भी करना है गवर्नमेंट ने वो कर ले, क्योंकि लोग अब पीछे नहीं हट सकते। लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और मजीद करेंगे। ये एक रेवोल्यूशन है जिसको नहीं रोक सकते। और फिर हमारे पास इतनी धूप है और दुनिया भर में अब इस तरफ बढ़ा जा रहा है, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त सोलर के ज़रिए बिजली पैदा की जा रही है, और फ्यूचर भी है। उमर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आने वाले वक्त में कोई भी इस बारे में सवाल होगा तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे उमर भाई से उस बारे में जान सकें। अल्लाह हाफ़िज़।